कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी की करारी हार पर मंथन होने वाला है और माना जा रहा है कि राहुल के करीबी नेताओं पर गाज गिर सकती है। गाज गिरने वालों में सबसे बड़ा नाम है मधुसूदन मिस्त्री का, क्योंकि यूपी में कांग्रेस सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई है। राहुल गांधी की जूनियर टीम, जिसमें जयंती नटराजन, अजय माकन, जितेंद्र सिंह जैसे नेता भी हैं, उन पर भी गाज गिरने की बात सामने आ रही है। तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और माना यह भी जा रहा है कि इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के, वो इसका खंडन करेंगे और वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। सवाल है कि किन किन पर गाज गिरेगी। राहुल की जूनियर टीम में कौन कौन है? मीनाक्षी नटराजन, इन पर भी गाज गिर सकती है। सबसे जो बड़ा नाम है मधुसूदन मिस्त्री का, यूपी प्रभारी थे और यूपी में कांग्रेस की क्या गत हुई है वो सभी को मालूम है। मात्र 2 सीट ही कांग्रेस वहां से जीत पाई है। 5 लाख वोट से गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे मधुसूदन मिस्त्री, वो भी हार गए। सीपी जोशी प्रभारी बिहार, पश्चिम बंगाल, दोनों राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है, इन पर भी गाज गिर सकती है। खुद भी ये हार गए हैं। कांग्रेस के तमाम जितने हेवीवेट मिनिस्टर थे या फिर नेता थे, सभी हार गए। मोहन प्रकाश, जिन पर जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की, दोनों राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है। तो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी की इस टीम पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है सीडब्ल्यूसी में। मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की बेहद करीबी मानी जाती हैं, ये भी बड़े अंतर से हारी हैं, इन पर भी गाज गिर सकती है। जितेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे हैं, राहुल गांधी की ये भी काफी करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी की ये टीम है जिसके ये चेहरे हैं। सचिन पायलट 1,90,000 वोट से हारे हैं। ये युवा चेहरे थे राहुल गांधी की टीम के, ये वो युवा चेहरे थे जिन पर राहुल गांधी को काफी भरोसा था अपनी इस टीम पर। बेनी प्रसाद वर्मा चौथे स्थान पर रहे हैं। और देखिए मणिशंकर अय्यर, जमानत इनका जब्त हो गया है। बेनी प्रसाद वर्मा जो कि लगातार अनर्गल बयान दे रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस कई बार मुश्किलों में आ रही थी। दिग्विजय सिंह ये भी लगातार ट्वीट करते थे, बयानबाजी करते थे। इनके भाई जो लक्ष्मण सिंह है, वो विदिशा से हार गए। दिग्विजय सिंह। हमारे साथ इस वक्त रमन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमन, क्या कुछ हो सकता है आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, एक बात बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी को जब कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब सोनिया गांधी ने उन्हें मौका दिया था कि अपनी टीम चुनने का, और राहुल गांधी ने अपनी टीम भी चुनी और कई नेताओं को अपनी टीम में जगह दी। कई को महासचिव बनाया गया, कई को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई और उन्हें लोकसभा चुनाव में कौन सा प्रत्याशी खड़ा करना है इस बात के लिए अधिकृत किया गया। लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो इतिहास में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन है और कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं को शर्म आती है इस बात को देखकर, इस बात को जानकर, समझकर कि आखिरकार जो छूट राहुल गांधी को टीम को मिली थी, उस टीम को छूट देने का नतीजा ये सामने आया है कि जो पुराने नेता को दरकिनार किया गया, जो नए लोगों को जगह मिली, राहुल गांधी की मर्जी से काम हुआ, उसके बाद जो बातें सामने आई है, जो तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद अब पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस दिन चुनाव के नतीजे सामने आए थे उस दिन हार की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद हट जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से, तो कौन कांग्रेस की अगुवाई करेगा? और इसी तमाम रमन, क्या जद्दोजहद होगी। क्या ऐसी संभावना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर अपने इस्तीफे की पेशकश करते हैं तो जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, अलग अलग राज्यों के प्रभारी हैं, वो खुलकर सामने आएंगे और वो कहेंगे कि सामूहिक जिम्मेदारी थी, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने काम दिया था हम वो काम करने में असफल रहे, इसीलिए सामूहिक नेतृत्व का ये नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी को कामयाबी नहीं मिली और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो इस्तीफा है। रमन, हालांकि कांग्रेस के अंदर ये परंपरा रही है कि जो भी अगर हार की जिम्मेदारी है वो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष पर नहीं डाली जाएगी। ऐसी सूरत में जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? गाज किस पर गिरेगी? गाज तो किसी न किसी पर गिरेगी।
देखिए, जैसा कि प्रत्युष अभी आप राहुल गांधी की टीम का जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी की टीम को वो मौका दिया गया था, वो छूट दी गई थी कि वो अपने हिसाब से प्रत्याशी का चयन करे। लोकसभा में चुनाव लड़ने वाले जो भी मजबूत प्रत्याशी हों, राहुल गांधी ने फैसला किया था कि 15 हम कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, लेकिन तमाम वो 15 कार्यकर्ता चुनाव हार चुके हैं। जो भी सीट राहुल गांधी की टीम के द्वारा दी गई है, उन लोगों की स्थिति इतनी खराब हुई है, इतनी बदतर हुई है। रमन, आपको यहाँ पर इस वक्त रोकना चाहूंगा। इस वक्त महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पार्टी को हुआ है तो इसका रिएक्शन कहीं न कहीं होना स्वाभाविक है। रिएक्शन जो है ज्यादा बड़ा ना हो, उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ऐसा है कि पार्टी का नुकसान ना हो, ये देखना ही है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि पार्टी मजबूत उभरे। हर इलेक्शन में हार या जीत तो होते रहती है, इससे मनोबल हमको मजबूत रखना है और आने वाले समय में इससे ज्यादा मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाने की काम करना होगा। और इस इलेक्शन में रमन, कांग्रेस के अंदर मंथन का दौर जारी है, लेकिन शायद इस पर भी मंथन होगा कि जितने भी कांग्रेस के बयानबाज नेता थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा हो या फिर मणिशंकर अय्यर हो, इनका क्या होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जितने भी बयान बहादुर नेता थे, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, बेनी प्रसाद वर्मा हो, जिन्होंने अपना बयान दिया, चुनाव के दौरान जो बयान दिया, लगातार वो चर्चा में रहे, चुनाव आयोग की तरफ से उन पर एफआईआर भी दर्ज हुए, लेकिन उन्हें लगता था कि इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसमें या तो किसी की जमानत जब्त हो गई, या कोई तीसरे नंबर पे है, या कोई चौथे नंबर पे है। जो नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनौती थी, उस चुनौती का सामना करने में कोई भी नेता सामने नहीं आ पाया, और इस बात को लेकर आज मंथन, यानी रमन, ये माना जाए कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मंथन तो होगा ही और आमूल चूल परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। रमन, सवाल यहां पर यह है कि चलिए हार पर तो मंथन होगा कि जो करारी हार हुई है उस हार का जिम्मेदार कौन है, लेकिन अब फिर आगे कैसे बढ़ा जाए, रोड मैप आगे का क्या होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं संगठन के अंदर सीडब्ल्यूसी में आमूल चूल परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बात को लेकर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि हड़बड़ी में कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं होगा जो कि आने वाले समय में पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, राहुल गांधी को छूट दी गई थी, अपने हिसाब से वो पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, पार्टी नेताओं को मजबूत करें, वो अपने तरीके से निर्णय लें, लेकिन उसका खामियाजा देखने को मिला है। लोकसभा के चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, उसका खामियाजा देखने को मिला है। इसीलिए तुरंत बिल्कुल, चलिए अब रमन देखना होगा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।